लास्ट लेक्चर में हमने मृदुतक के रूपांतरणों के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से जो पहला सरल स्थायी उत्तक है मृदुतक, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब अपने करेंगे दूसरा सरल स्थायी उत्तक जिसका नाम है स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा। अब ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, कोला और एनकाइमा। कोला का मतलब होता है गोंद और एनकाइमा का मतलब होता है जमाव। तो यहाँ पे गोंद का जमाव होता है। अब यहाँ पे गोंद का मतलब क्या है? गोंद का मतलब है पैक्टिन। तो इसका मतलब पैक्टिन का जमाव होता है। अब ये जमाव कहाँ होता है? तो ये जो जमाव है वो हमें देखने को मिलता है पैक्टिन का अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर। यानी कोशिकाएं जो हैं जब आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश रह जाते हैं। उन अवकाशों में पैक्टिन का जमाव होता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार हैं और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश रह जाते हैं। इन अवकाशों में जो पैक्टिन है उसका जमाव होता है। अब ये कोशिकाएं देखो आपस में सटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो होता क्या है, इनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, जल का आदान प्रदान होता रहता है। तो इसलिए ये जो कोशिकाएं हैं वो जीवित रहती हैं। तो इसलिए जो कोलेनकाइमा उत्तक है या स्थूलकोण उत्तक है ये एक जीवित उत्तक है। जो मृदुतक था वो भी जीवित था और स्थूलकोण उत्तक भी जीवित उत्तक है। अब ये कौन से पौधों में हमें देखने को मिलता है स्थूलकोण उत्तक? तो ये हमें द्विबीजपत्री पौधों के अंदर अधश्चर्म के रूप में देखने को मिलता है। अगर अपने बात करें एक बीजपत्री पौधों की, तो एक बीजपत्री पौधों में जो स्थूलकोण उत्तक है वो पूर्णतया अनुपस्थित होता है। अब जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके कौन से अंगों में आपको जो स्थूलकोण उत्तक है वो देखने को मिलेगा? तो द्विबीजपत्री पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं उनमें हमें स्थूलकोण उत्तक देखने को मिलता है। तो वायवीय भाग कौन कौन से हैं? जैसे तना है, ये वायवीय भाग है। जितने भी पर्ण होती हैं ये भी वायवीय भाग है। तो इन दोनों में जो स्थूलकोण उत्तक है वो उपस्थित होगा। जबकि अगर अपने जड़ की बात करें तो जड़ जो है वो भूमिगत भाग है, इसलिए जड़ में स्थूलकोण उत्तक अनुपस्थित होता है। अब ये जो स्थूलकोण उत्तक है ये करता क्या है या इसका मेन काम क्या है? तो पैक्टिन क्या करता है? अब देखो स्थूलकोण उत्तक में क्या होता है? पैक्टिन होता है। पैक्टिन जब जल को अवशोषित कर लेता है तो पैक्टिन में फुलावट आ जाती है, पैक्टिन फूल जाता है और ये लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। अब इसका क्या मतलब है? जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके तने की कोई भी एक टहनी ले लो, उस टहनी को आप जब मोड़ोगे तो वो आसानी से मुड़ जाएगी और टूटेगी नहीं। तो ये जो मुड़ी है वो किस वजह से है? ये लचीलेपन की वजह से है। और ये लचीलापन किसकी वजह से आता है? स्थूलकोण उत्तक की वजह से आता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्थूलकोण उत्तक है उसके प्रकारों की। तो 3 प्रकार के स्थूलकोण उत्तक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कोणीय स्थूलकोण उत्तक, दूसरा लैमेलर स्थूलकोण उत्तक या ट्यूबुलर स्थूलकोण उत्तक और तीसरा आता है लैक्यूनर स्थूलकोण उत्तक। तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कोणीय स्थूलकोण उत्तक की। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होती हैं, पूर्णतया गोलाकार होती हैं और ये कोशिकाएं जो हैं वो आपस में इस प्रकार से स्पर्श करती हैं कि इनके बीच में कोणीय अंतराकोशिकीय अवकाश बन जाते हैं। ठीक है। अब जो पैक्टिन है वो इन्हीं कोणीय अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर उसका जमाव होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? कोणीय स्थूलकोण उत्तक। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे गोलाकार कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रही हैं और जिससे क्या होता है, इनके बीच में कोणीय जो अंतराकोशिकीय अवकाश हैं वो बन जाते हैं और इन्हीं अंतराकोशिकीय अवकाशों में पैक्टिन का फिर जमाव होता है। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो लगभग सभी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें आपको कोणीय स्थूलकोण उत्तक देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा प्रकार इसमें आता है लैमेलर या ट्यूबुलर स्थूलकोण उत्तक। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर व्यवस्थित होती हैं। इससे होता क्या है, जो इनके बीच का स्थान है वहां पर बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश बन जाते हैं। अब ये जो गैप है या बड़ा स्थान है या बड़ा अंतराकोशिकीय अवकाश है, इन्हीं बड़े अंतराकोशिकीय अवकाशों में जमाव होता है किसका? पैक्टिन का जमाव होता है। और किस रूप में होता है? लैमेली के रूप में। इसलिए इसका नाम क्या है? लैमेलर स्थूलकोण उत्तक या ट्यूबुल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर स्थूलकोण उत्तक। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार हैं और एक दूसरे से दूर दूर व्यवस्थित हैं, जिससे इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश बन जाते हैं
और इन्हीं बड़े अंतराकोशिकीय अवकाशों में पैक्टिन का जमाव होता है लैमेली के रूप में। तो अगर अपने इसको हम बोलते हैं लैमेलर या ट्यूबुलर स्थूल कोण ऊतक। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो इसमें सूरजमुखी जो है उसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा प्रकार हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं लैक्यूनर स्थूल कोण ऊतक। तो इसकी जो संरचना है वो लैमेलर स्थूल कोण ऊतक की तरह ही होती है, यानी ये जो संरचना हमने देखी है बिल्कुल इसके समान ही आपको लैक्यूनर कोलेनकाइमा या लैक्यूनर स्थूल कोण ऊतक की संरचना देखने को मिलेगी। तो लैमेलर स्थूल कोण ऊतक के समान ही इसकी संरचना है। तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि जो लैमेली होते हैं उनके बीच बीच में गुहाएं पाई जाती हैं और उन गुहाओं को कहा जाता है लैक्यूनी। इसीलिए इस स्थूल कोण ऊतक का जो नाम है वो है लैक्यूनर स्थूल कोण ऊतक। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर व्यवस्थित हैं। इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश हैं और जिनके बीच में पैक्टिन का जमाव हुआ है लैमेली के रूप में। अब इन लैमेली के बीच बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गुहाएं देखने को मिलती हैं। इन गुहाओं को लैक्यूना कहा जाता है या लैक्यूनी कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? लैक्यूनर स्थूल कोण ऊतक। उदाहरण की बात करें तो इसमें दो उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है एम्ब्रोसेरा और दूसरा उदाहरण है साल्विया। उसके बाद फिर कार्य की बात करेंगे कि जो स्थूल कोण ऊतक है उसके काम कार्य क्या होते हैं। तो दो मुख्य कार्य हैं इसकी। इसका जो प्राथमिक कार्य है वो है लचीलापन प्रदान करना। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके वायवीय भागों को ये लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे तेज हवाओं के अंदर जो वायवीय भाग हैं द्विबीजपत्री पौधों के वो टूटते नहीं हैं। तो ये स्थूल कोण ऊतक के कारण ही होता है। दूसरा इसका कार्य आता है, इसका द्वितीयक जो कार्य है वो है भोजन का संग्रहण करना। अब देखो, जो स्थूल कोण ऊतक है वो एक जीवित ऊतक है, मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। तो जितनी भी जीवित पादप कोशिकाएं हैं वो भोजन के संग्रहण का काम जरूर करती हैं। तो वो स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करते हैं। तो इसलिए जो द्वितीयक कार्य है स्थूल कोण ऊतक का वो है भोजन का संग्रहण करना।